Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 641 assignment number 2 correct solution for 2020-21। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। फर्स्ट वी सी द असाइनमेंट फाइल। ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डोंट मिस दीज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू एलएमएस पे अपनी असाइनमेंट को प्रॉपरली अपनी अपलोड करना है। ऑल स्टूडेंट डायरेक्टली टू यूज़ द फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इज यूज इन द डॉक्यूमेंट्स। यानी जो आपने इसका साइज़ रखना है, इसमें जो आपका असाइनमेंट में जो साइज़ बताया गया है वही आपने फॉन्ट साइज़ और स्टाइल रखना है अपने डॉक्यूमेंट का। दिस इंडिविजुअल असाइनमेंट नॉट अ ग्रुप असाइनमेंट, यानी ये सबकी इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ग्रुप असाइनमेंट नहीं है। इसे आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट आप अपने फ्रेंड की असाइनमेंट खुद सबमिट नहीं करवा सकते। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शन थी। सॉल्व द असाइनमेंट ऑन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने असाइनमेंट को सॉल्व करनी है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सॉल्व करनी है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेट टी बी द बाउंडेड लीनियर ऑपरेशन, यानी टी जो है वो हमारे पास बाउंडेड भी है और लीनियर ऑपरेटर है। देन शो दैट, तो हमने साबित करना है कि एक्स एन जो अप्रोच कर रहा है एक्स तक, वेयर एक्स एन और एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं डोमेन ऑफ टी से, इम्प्लाइज, तो हमने ये प्रूव करना है कि टी ऑफ एन बिलोंग कर रहा है टी ऑफ एक्स से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमने ये किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट, यानी जो चीज़ें हमें गिवन है कि एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स से, टी इज़ अ लीनियर एंड बाउंडेड, टी हमारे पास लीनियर है और बाउंडेड है, और जबकि हमारे पास जो एक्स एन है वो अप्रोच कर रहा है एक्स से। वी हैव टू शो, और हमने जो शो करवाना है वो हमारे पास टी एन अप्रोच कर रहा है टी ऑफ एक्स से। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्म में राइट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसे नॉर्म में राइट किया, यानी टी ऑफ एन प्लस टी ऑफ एक्स नॉर्म, यानी ये इक्वल है हमारे पास टी ऑफ एन माइनस एक्स लेस देन इक्वल है टी नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स। यानी सबसे पहले हमने इसे ऐड किया, उसमें से हमने टी यहाँ से सेपरेट ले लिया। अब हमने टी सेपरेट ले लिया, जब हमने टी इसमें से सेपरेट नॉर्म के साथ राइट किया तो यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल आ गया कि टी नॉर्म और एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि एक्स एन है जो हमारे पास अप्रोच कर रहा है एक्स से, देन अगर हम एक्स एन माइनस एक्स, यानी ये वाली जो हमारे पास आई है, इसे हम इसकी नॉर्म को हम 0 की इक्वल रख लेते हैं बाय डेफिनेशन। तो ये हमारे पास टी एन क्या होगा, टी एन हमारे पास हो जाएगा टी एन माइनस टी ऑफ एक्स लेस देन 0, यानी ये 0 से लेस हो जाएगा। अगर हम कह लेते हैं कि टी एन माइनस टी ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है हमारा 0 को, तो ये हमारे पास अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाएगा टी एन अप्रोच कर जाएगा टी ऑफ एक्स तक, एज क्योंकि हमारे पास टी ऑफ एन अप्रोच कर रहा है टी ऑफ एक्स के। तो ये हमारे पास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमने यही प्रूव करना था कि ये टी ऑफ एन अप्रोच कर जाए टी ऑफ एक्स तक। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है और किस तरह से इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये आ जाता है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास है प्रूव दैट इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है वी। वी का हम फील्ड, वी एक फील्ड है और डॉट प्रोडक्ट की है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई जो लेस देन इक्वल हो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, जबकि एक्स और वाई जो दोनों एलिमेंट है वो हमारे वी से बिलोंग कर रहे हो। और v जो है ये हमारे पास है वेक्टर स्पेस, और ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या होता है, यानी हम इनर प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, यानी जो हमारे पास वी है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ पे, वेयर एफ इज, यानी एफ हमारे पास रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है।
एन इनर प्रोडक्ट इज वी इज एन फंक्शन। अगर हम इनर प्रोडक्ट लें वी का तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं, वी क्रॉस वी हमारा मैप करेगा फील्ड पर। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी जो हमारी ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करे वो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करवाना है तो आपकी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स वाई जी बिलोंग करे वेक्टर से, और अगर हमारे पास कोई स्केलर है तो वो बिलोंग करना चाहिए हमारे फील्ड से, जो कि हमारे पास कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सेकंड हमारे पास क्या है, हमने एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम वो स्केलर एज इट इज़ वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बट नॉट ट्रू फॉर द सेकंड वैल्यू। लेकिन ये हमारे पास सेकंड वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि हम जब फर्स्ट वैल्यू से हम इसे बाहर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से इसे y के साथ, अगर ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए x और ये अल्फा हमारे पास हो y के साथ, तो हम इसे किस तरह से कॉमन लेंगे, यानी जब हमने x से लिया तो ये हमारे पास डायरेक्ट अल्फा बाहर आ गया, लेकिन जब हम y से लेंगे तो इसका हम कॉन्जुगेट बाहर लेंगे, डायरेक्ट हम अल्फा बाहर नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से शो होगा कॉन्जुगेट x कोमा y। तो ये हमारे पास इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मतलब x जो हमारे पास x के साथ हो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, लेकिन जो हमारे पास y के साथ होता है तो उसका कॉन्जुगेट हम बाहर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है x प्लस वाई जी। इसे हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, हमने x को z के साथ राइट किया, बीच में एडिशन का साइन, और y को z के साथ राइट करना है। फिर इसकी लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्स वाई, यानी एक्स वाई को हम किस तरह रख सकते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट y ऑफ x को राइट कर सकते हैं एक्स वाई की जगह। फिर हमने कहा कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं हमने किस तरह से सॉल्व करना है उसे। ये आ गए हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ कि अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, ये हमने इक्वल रख लिया है कि ये x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब देखिए जब हम इसका नॉर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 टाइम में इसका स्केयर है, इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 टाइम ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अभी प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे कि x प्लस वाई, पहले हमने इसको x के साथ राइट किया, फिर प्लस, फिर हमने y कोमा x प्लस वाई इसे y के साथ राइट किया। ये देखिए हमने अभी जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी थर्ड वाली हमारे पास यहाँ पे होल्ड करती है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, हमने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लिया कॉन्जुगेट का। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस कॉन्जुगेट को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब हमने उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमें बताया हुआ था कि इस एक्स को हम इसके साथ भी राइट कर सकते हैं, तो और बीच में हमने एडिशन का साइन यूज़ करना है। फिर हमने एक्स और वाई, यानी वाई और एक्स आ गया हमारे पास यहाँ, और इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह से हमने एक्स और वाई आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे y और y हमने और इसका कॉन्जुगेट राइट कर लेना है। तो ये स्टेप हमने इस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमने इनका सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है। जब हम x और x का कॉन्जुगेट लेंगे तो x और x तो सेम है, तो यह हम इसकी पोजीशन भी चेंज करें तो वही आ जाता है। तो हमने इसके सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद हमने जब x और y का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया एक्स वाई एक्स एक्स। अब हमने y ऑफ x का कॉन्जुगेट किसके इक्वल पढ़ा था, हमारे पास एक्स वाई की, यानी इसकी जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक्स वाई को हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ y ऑफ x। तो यहाँ पे हमने ये राइट किया, उसके बाद हमने एक्स वाई कॉन्जुगेट को एज इट इज़ राइट किया, और हम y और y की पोजीशन भी चेंज करें तो हमारे पास वही बनता है, इसलिए हमने इसे एज इट इज़ राइट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने हमारे पास ये किसके इक्वल था, एक्स एक्स, यानी नॉर्म का स्केयर, इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। और ये वाई वाई ये भी हमारे पास आ गया नॉर्म का स्केयर, और ये हमारे पास आ गया 2 रियल एक्स वाई, यानी यहाँ हमारे पास 2 रियल एक्स वाई के आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसे नॉर्म में डिफाइन कर लिया 2 एक्स वाई नॉर्म। अब ये हमारे पास जब हमारे पास ये डबल थे तो ये नॉर्म का
स्क्वायर बने। अब हम इसे सिंगल नॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब हमने इसे सेपरेट किया और सिंगल नॉर्म में राइट किया। यहाँ पे जब हमने इसे चेंज किया, टू रियल को हमने हटाया और यहाँ पे हमने नॉर्म लिए, तो यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास हो गया लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हुआ है इसका। तो नेक्स्ट हमने जब इन दोनों की सेपरेट नॉर्म ले लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे ली थी, यहाँ पे डबल एक्स है तो इसलिए होल का स्केयर आ गया। यहाँ पे एक्स वाई है तो सिंगल नॉर्म आ गया, एक्स की नॉर्म वाई की नॉर्म। तो हमने ये इस तरह से राइट कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2x नॉर्म वाई नॉर्म, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म होल के स्क्वायर के। तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर दिया। अब हमने सपोजिशन जो स्टार्ट से की थी कि ये हमारा इक्वल किसके है, एक्स ऑफ नॉर्म और वाई ऑफ नॉर्म स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स प्लस वाई नॉर्म होल का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स नॉर्म की लेस देन इक्वल एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमने दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉर्म का स्क्वायर और वाई नॉर्म का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमने क्या लेना है, दोनों तरफ हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल एक्स ऑफ नॉर्म और वाई ऑफ नॉर्म, जो कि हमने प्रूव करना था। तो हम इस तरह से इस सेकंड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रूव किया है इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।